और ये मेरा भाई ने पकड़ ली मच्छी। हमने मच्छी का शिकार कर लिया। तो आज मैं सुबह चाय पी रहा था तो फिर मैं सोच रहा था कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए। बाकी मेरे पापा तो निकल गए थे घूमने के लिए, फिर मैंने सोचा हम भी निकले। फिर ये अनवी को बहुत खेल रही थी सुबह सुबह, हमको देख के रोने लग गई। फिर इसके पापा इसको घुमा के लेके आते हैं, फिर हमारी गाड़ी में ऑयल डालते हैं। आज जा रहे हैं मुहाड़ा घाट, मच्छी वच्छी पकड़ेंगे, जरा तगड़ेंगे काम से। और एक हमारा दोस्त आ रहा है, उसके लिए हम रुके हैं अभी यहाँ पे। घूमने की बात सुन के बहुत स्पीड में आ रहा था। बैठो 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 बैठो। फिर से आज निकल चुके हैं। रास्ते मिलते हैं हमें हनुमान जी का मंदिर, जय श्री राम। हम आ गए देवगुराड़िया। देवगुराड़ा ब्रिज से हम लेंगे नीचे की साइड से, डायरेक्ट बनाएंगे हम कंपेल रोड पे। इन सप्ते में ये नगर निगम का मिलता है, इंदौर का पूरा कचरा यहीं पे आता है। देवगुराड़े की पहाड़ी है, यहाँ पे अभी सुबह सुबह बादल उतरे हुए हैं। आप भी आओ तो आप भी देखना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। चल रहा था तो बहुत सारे गुदड़े जा रहे थे इसमें। देवगुराड़िया है जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे आप भी आना तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन कीजिएगा, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो भैया रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। एक ही तो राणामंडल का भी पहाड़ देखने को मिल गया। रास्ता भी सनन बनन था। और यहाँ से एक क्रिसेंट पार्क का रास्ता है वाटर पार्क जाने का। इस पहाड़ी पे शेर देखा गया है। फिर रास्ते में पड़ती है उज्जैनी, काफ़ी प्रसिद्ध है। नर्मदा शिप्रा का संगम है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हम पेट्रोल पंप। फिर हम आ गए भैया पेट्रोल पंप पे। और ये उज्जैनी का रास्ता है, यहाँ से आप उज्जैनी जा सकते हो, मात्र आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। रास्ता बड़ा सनन भनन था तो हम भी हमारे मोड़ में मजे लेते हुए पहुंच जाते। भैया पिवड़ाई गांव में बहुत दोस्त रहते अपने यहाँ पे। फिर उसके बाद में कंपेल में एंट्री ऐसी हुई कि रास्ते बड़े गड्ढे गड्ढे वाले थे। फिर हमें यहाँ पे बस स्टैंड पे मिल जाती है गड़बड़ी, इस पे बैठना मत, ये बहुत गड़बड़ी बस है भैया, उदयनगर जाती है डायरेक्ट। फिर हमारे कुछ मित्र मिल जाते तो ये भैया से बातचीत हुई, इनको जल्दी थी, ये काम पे जा रहे थे और हमको भी मुकाम पे जाना था, इसलिए फिर हम भी निकल गए। और फिर वो पहुंच जाते होटल पे। यहाँ समोसा वमोसा खा रहे थे खड़े होके भैया, ये सबके सब पहले खाने लग गए, हम भी खाने लग गए। फिर हमारे पापा की एंट्री हो जाती है यहाँ पे और भैया तो आके खाने ही बढ़ गए। ये खा के आ गया फिर भी यहाँ खा रहा है, बताओ। पानी का मौसम बड़ा तगड़ा है। फिर मौसम बड़ा रोमांटिक हो गया था। फिर गाड़ी भी अच्छी चल रही थी तो भैया ने ऐसा करा कि हाथ छोड़ के गाड़ी चलाने लग गए ये तो। फिर रास्ते में हमें कुछ छपड़ी राइडर मिल जाते हैं, जो राइडर तो रहते नहीं, बाकी कपड़े वपड़े पहन के घूमते हैं ये। तो भैया सनन बनन निकल जाते हैं, ये रास्ता हत्यारी खाई जाता है। और भैया इधर बस भी चलती है, आपको भी आना तो आप भी ये बस में बैठ सकते हो। अब आ गए हम पेड़ में गाँव में। शॉर्टकट के चक्कर में थे तो एक अच्छे रास्ते से जाना पड़ रहा है। के बाद में हम थोड़ा आगे जाते हैं, फिर यहाँ पे पहुँच जाते हैं, हम मेन रोड पे लग जाते हैं। फिर हमारी गाड़ी जो है सनन बनन स्पीड में पहुँच जाती है घाट के यहाँ पे। अब हम आ गए यहाँ घाट पे नज़ारा देखने के लिए। पानी तो ज़्यादा गिरा नहीं था इसलिए पानी भी बहुत कम दिखता है। हरियाली काफ़ी अच्छी हो रही, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे काफ़ी। आप भी आओ तो देखना, उदयनगर वाला रास्ता ही है। व्यू देखने के बाद में मैं सोचता हूँ और अच्छे से देखा जाए इसको तो फिर काफ़ी खाई है यहाँ पे। पुलिस का कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आपको पुलिस रोकेगी, कोई कुछ नहीं है। पाताल पानी इन जगहों से अच्छा है कि आप यहीं पे आइए, यहाँ आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हो। फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पॉट है यहाँ पे। हम तो अभी ज़्यादा सुबह सुबह आ गए थे इसलिए हमें कोई यहाँ ज़्यादा मिलता नहीं है। वैसे संडे को यहाँ पे काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे संडे के दिन। खाई भी काफ़ी है, गहराई इसकी। और आप इंदौर से आओगे तो आपको पूरी जगह पे पक्का रोड ही मिलेगा, कच्चा रास्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करते हो तो आपको पेडमी में थोड़ा सा कच्चा पड़ेगा, बाकी पूरा रास्ता मस्त है। मेरे जो साथ वाले थे उनको कुछ काम आ गया तो वो चले गए और मुझे इस रोड पे बिठा दिया। यहाँ पे कोई आता ना कोई जाता, एकदम सुनसान रास्ता है। और एक कुत्ता आ गया मेरे पास में। बिठाने के बाद में थोड़ी देर बाद में ये आ जाते हैं और अभी आ गए। अब हम निकलेंगे हमारे उसके लिए, तो आगे के सफ़र के लिए बने रहिए ब्लॉग विद मोंटी भाई के साथ। गाड़ी तो भैया यहाँ से निकल गई है, बाकी जो नज़ारे हैं पहाड़ों के वो तो भैया दिल खुश करने वाले नज़ारे। यहाँ पे आगे चल के गेट भी आता है। अंग्रेज लोग इस गेट पे पहरा देकर यहाँ से कर वसूलते थे और किसी को जाने नहीं देते। पुराने ज़माने में गेट से कुछ
अंग्रेजों के जमाने का गेट है ये, काफी अच्छा है, तो देखिएगा यहाँ पे जरूर। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम। और गाइस ये तालाब है, ये तालाब में कमल खिल चुके हैं, बिजली खिल चुके हैं। ये घाट के ऊपर तालाब भी यहाँ पे बहुत रहस्यमय तालाब है, क्योंकि इतनी ऊपर यहाँ पे ये तालाब का होना काफ़ी शौक करने वाली बात है। और फिर हम घाट उतरने की तैयारी में लग जाते हैं, उदयनगर का घाट उतरते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ की सीमा प्रारंभ हो जाती है देवास ज़िले की। फिर रास्ता काफ़ी बहुत मोड़ वाला रास्ता रहता है, धीरे धीरे हम जाते हैं, बाकी क्या करें भैया। फिर यहाँ पे नर्मदा प्लांट है, जो नर्मदा नदी का पानी ऊपर जाता है, और रास्ते टेढ़े मेढ़े रहते हैं, फिर घाट नीचे उतर जाते हैं। फिर हमारे पापा जो रहते हैं वो एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके यहाँ पे चले जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ चलो अपन आगे चलते हैं। ये तो अब हम आ गए धूप घट्टा, और मौसम काफ़ी अच्छा था, पानी का भी भाव अच्छा था। हमारी गाइस ये खड़ी पब्लिक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे 15-20 बच्चों की टोली नहाने के लिए इकट्ठी हो जाती है। उसके इनको देख के फिर हम निकल लेते हैं, हमारे मामा के घर के यहाँ पे पहुँच जाते हैं यहाँ पे। और मेरे पापा जो रहते हैं ये पहले ही आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फिर ये मामा को ढूंढते हैं हम हमारे मामा के घर पे। ये हमारे मामा का घर है उदयनगर में, पूरी गैंग आ गई है हमारी साथ में। फिर मामा यहाँ पे थे नहीं, नदी पे गए हुए थे मच्छी पकड़ने के लिए, हम भी निकल लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मच्छी पकड़ने के लिए गाइस, तीनों की तीनों। और हमारी एक गाड़ी आगे जा चुकी है, और अब हम पकड़ेंगे मच्छी और केकड़े, और आज मजे लेंगे फिर नदी तो पार कर दी थी, बाकी आगे जाके हम थोड़ा रास्ता ही भटक जाते हैं। गई अरे नदी का ना रास्ता भटक गए थे हम थोड़ा, तो फिर हमने वापस से यू टर्न लिया है, पूरा रास्ता भटक। और फिर अब आगे जाके देखते हैं हम कहाँ से हमें घुसना है। गाड़ी हमारी घुस चुकी है। फिर मेरे पापा ने रास्ता देखा हुआ था, इन्होंने जंगल के अंदर गाड़ी डाल दी। फिर हम क्या कर सकते थे, हमें डर लग रहा था। ये तो भैया आगे सनन भनन निकल गया, हम भी इनके पीछे बहुत स्पीड में जाने लग गए थे। फिर हमें आगे जाके यहाँ पे भैया गड्ढे वड्ढे मिलते हैं, फिर गाइड और भी काफ़ी चल रहे होते, डर भी लगा रहता है यहाँ पे। हम गाड़ी को और आगे लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ ऊपर डर लग रहा था गाड़ी लगाने से। और अब हम दो नदी के मिलन में जाएंगे, ये भैया गाड़ी ले जाते हुए। मिलन समारोह देखना है हम यहाँ पे दो नदी का। गाड़ी को क्या है पूरी तरीके से लॉक कर दिया है हमने। उसके बाद में हम नदी के थोड़े पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली बार हमने देखने के लिए जाता है, इसलिए मैं थोड़ा नदी के करीब जाना चाहता हूँ। पानी का बहाव काफ़ी तेज था, और मैं पानी के बहाव के साथ साथ मैं भी खुद देखने आ गया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, बीच पहाड़ों के अंदर है, धूप भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, जिस कारण मौसम थोड़ा रुख उसका बदल रहा है। हेलो बोलो हेलो हाय। तो हमें हमारे मामा हैं, उनकी गाड़ियाँ हमें खड़ी दिख गई, तो सबके सब वापस से गाड़ियाँ चालू करके और वापस जाने लग गए थे गाड़ी के पास। तो भैया गाड़ी क्या है आगे बढ़े ही ली थी, और एक गाड़ी खड़ी दिख गई। और ये हमारे दूसरे भाई भी आ रहे हैं। वो बोलता भाई कि मुझे मछली खाना है। अब आप ही बताओ गाइस, इतने बहते हुए पानी में उस चूतिया को मछली कहाँ से पकड़ के देंगे। अब हम पकड़ेंगे केकड़े। केकड़े तो हम पकड़ ही सकते हैं, क्योंकि वो क्या है कम पानी में रहते हैं। और यहाँ पे है ना दो नदी का संगम हो रहा है, देख सकते हो आप। पहली नदी जो है वो इधर से आ रही है, और यहाँ आके उसका मिलन हो रहा है, और दूसरी नदी उधर से आ रही है जहाँ पे इनका मिलन हो रहा है। अब आगे हम जाएंगे मच्छी पकड़ने के लिए, केकड़े ढूंढते हुए। ये ढोकलिया भी है, केकड़ी का बच्चा भी है। एक केकड़ा तो हमने पकड़ लिया। बच्चे तो ढूंढो, बच्चे हमको पकड़ते हैं। भाई को दया आ जाती, बोले बच्चे को रहने दो, तो वापस छोड़। ढोकले पकड़ने लग गए अब सबके सब, ढोकले पकड़ रहे हैं भाई। मच्छी अच्छी तो कहीं हाथ में आने वाली नहीं है, फोकट चौदह काम कर रहे हैं क्या। यहाँ बाम मच्छी दिख गई है सबके सब। अब भैया एक मच्छी आती है बाम मच्छी। बाम मच्छी तो कहीं नहीं है, झंडू बाम बन रहे हैं यहाँ पे सबके सभी है क्या। इनको बाम मच्छी दिख गई है, काफ़ी बड़ी आती है, वो चिकनी रहती है, जिससे पकड़ में नहीं आती है। तो देख रहे हैं आप, मच्छी को पकड़ने में लगे हुए हैं पापा। मेरे पापा इतनी मेहनत से पकड़ते हैं मच्छी की, क्या बताओ, जैसे कहीं सोना निकाल रहे हो वहाँ दर में से। फिर हमें हमारे मामा मिल गए थे, यहाँ आ रहे हैं। ये इनकी भैंस थी, वो जंगल में खो गई थी, तो इनको वो भैंस के बच्चे को ढूंढने आए थे। फिर मेरे पापा बहुत दिनों बाद मामा से मिलते हैं मेरे, तो फिर उनको सिगरेट विगरेट पिलाते हैं, और ये पोटली भी लेके आते हैं। ये कच्ची पोटली। कैसी नज़र जा रही है भाई की। ये है पार करने के लिए
बाकी पानी जो है काफ़ी तेज़ है, तो अब इसको हम पार कैसे करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा था, आप ही देखिए ये इतनी स्पीड में पानी जा रहा है। अब इस पार में कैसे जा सकता हूँ, तो मुझे जाना यहीं से। मच्छी और ये मेरा भाई ने पकड़ ली मच्छी। आज से हमने मच्छी का शिकार कर लिया। ये गाइस वो उसको वहाँ पे मच्छी दिख गई है बाम, और अब हम बाम मच्छी पकड़ने जाने की तैयारी में है। तो आप खाली हाथ आ रहे उधर से, जो मच्छी थी वो तो भाग के चले गई है। तो देखो वो आ रहे पैदल पैदल आप उधर से, कोई मच्छी मिली नहीं, कोई कुछ नहीं मिला। आप ही बताओ इतने बहते हुए पानी में कोई मच्छी पकड़ता है क्या। बाकी वो जो एक हमारे साथ में ये, इसको मच्छी पकड़ने का ज़्यादा शौक चल रहा है। उसके बाद में भैया जो जरा सी मच्छी पकड़ के बताता है, बोले मैंने एक और मच्छी का शिकार किया है, बोले ये। अब इस स्पॉट को छोड़ के अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्पॉट पे, और यहाँ पे मच्छी हमने पकड़ी नहीं है, और हम आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा तेज़ था, तो हम कम पानी में जाके हम मच्छी पकड़ेंगे। और इसकी गाड़ में ज़्यादा कीड़ा काट रहा है भोसड़ी वाले की। फिर हमारी गाड़ियाँ लाइन टू लाइन निकल लेती है भैया, और भैया तो बुलेट लेके आए थे एक्शन से, और इनकी गाड़ी जो है फंसरा गई यहाँ पे, घाटी नहीं चढ़ पा रही है। तो क्या काम की ऐसी गाड़ी भैया, उसके बाद मेरे पापा तो आराम से गाड़ी चढ़ा लेते ऊपर। की भैंस मिल गई है, मामा काफ़ी खुश हो गए थे, बोले अब मुझे मेरी भैंस मिल गई है, चलो अब घर चलते हैं, घर जाके कुछ पार्टी शार्टी करेंगे। तो फिर हम निकल जाते हैं, पानी का माहौल भी काफ़ी तेज़ हो जाता है, हम वापस से आ जाते हैं घर पे। मामा घर है। यहाँ पे ये जाली इसलिए लगा रखी है क्योंकि यहाँ पे अंदर बकरी वकरी है, और यहाँ पे जानवर आ जाता है, तो ये बकरी उठा के लेके चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या है ये जंगली इलाका है, इस वजह से यहाँ पूरी सिक्योरिटी करी गई है। और ये आइट साइड पूरे पहाड़ है, जंगल है, और पानी का मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो गया है, और उसके इंतज़ार में हम अभी रुके हुए हैं। और जैसे ये पानी बंद होगा उसके बाद में हम जाएंगे मच्छी पकड़ने के लिए नदी पे वापस से, और भाई की मच्छी भी लाएंगे क्योंकि ये भाई केकड़े नहीं खाता है, और इसका मुंह गधे सरी का हो गया, इसको मच्छी नहीं मिली है तो। और ये भाई को देखो, ये तो खार मंजन में आए खड़े हैं ये। पानी तो नहीं आए, मेरे को लगता है बादल ऐसे ही है। तो हमारे साथ में आया था ये बहुत अच्छे से, और यहाँ सोम काट के बैठे हुए हैं सबके सब, ये तीनों के तीनों। तो बोर हो गए थे बैठ के, तो मैंने सोचा चलो अब तुमको है ना हरियाली दिखा के लाऊं, तो इनको मैं ले आया हूँ तुहर की झाड़ी में। ये पूरी गैंग हमारी इधर से निकलेगी। इनको तो मैं खेत में ले आया भाई, तो आके नींबू तोड़ने लग गया था। उसके बाद में मेरे पीछे से फिर ये भी एक जा रहा है, वो भी नींबू तोड़ने जाएगा। फिर मैं इनको बोलता हूँ चलो आगे चलते हैं। ट्रैक करते हुए खेत के रास्ते से अब हम आगे जा रहे हैं नदी पे, और वहाँ हम केकड़े पकड़ के भूंज के उसको खाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, मिस ना कीजिएगा, अब बहुत मज़ा आने वाला है। अब जो डिस्कवरी में बियर गिल्स बताता है वो हम टेक्निक अपनाने वाले हैं यहाँ पे सबके सब। पानी का बहुत मौसम तेज़ हो गया था, पानी आने के कगार पे था, और हम नदी पे घूमने के लिए आए थे मच्छी वच्छी पकड़ने के लिए। बाकी हमें यहाँ पे क्या थी, पूरी एक फौज मिली थी बच्चों की जो काफ़ी मछलियाँ पकड़ रही थी। और देखियो आप, ये छोटे छोटे बच्चे मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे। और अभी तो ये मछली ये तो पैसे निकाल रहे हैं यहाँ, ये तो चुंबक लगा के पैसे निकाल रहे थे। उसके बाद में फिर जो है ना मेरा भाई बोलता है कि एक काम करो, मैं भी सिक्के फेंकता हूँ, फिर तुम है ना मेरे सिक्के को निकाल के बताना। फिर ये सिक्का फेंकने लग जाता है। इनसे तो क्या है कोई सिक्का निकलेगा नहीं। फिर हम क्या है नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पे सब बैठ गए हैं क्योंकि अभी हम इंतजार कर रहे हैं जो मच्छी पकड़ने में हमारी मदद करेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ बैठे बंदरों जैसे हम, नींबू सूंघ रहे, क्या करें गाइस। इन पहाड़ों के बीच में हम अकेले यहाँ फंस गए हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नींबू का नशा किया जा रहा है। मच्छी पकड़ने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ बैठ के हम चारों के चारों सेव परमल खा रहे हैं। प्रोग्राम बहुत फेल हो गया था, कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मच्छी पकड़ने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। बाकी अब हम मच्छी खरीदने जा रहे हैं उदयनगर से मच्छी लेके आएंगे ताज़ी, फिर उसको भून के खाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमने क्या एंजॉय किया। तो बने रहिए हमारे साथ इसी व्लॉग में। तो हमने भाई का मूड कैंसिल नहीं होने दिया, उदयनगर गए थे और उदयनगर से हम मच्छी लेके हम लोग जाएंगे, इसको नदी के किनारे बनाएंगे मस्त और लजीज तरीके से इसको खाएंगे।
मछली वछली लेके हम फिर पहुंच जाते हैं घर पे। उसके बाद में मामा इसके छोटे छोटे पीस करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी दे दी थी। और फिर यहाँ पे सब खुश हो जाते हैं। फिर मामा लकड़ी फाड़ दिए, पापा ने मिक्सिंग करना चालू कर दिया है। सभी मसालों को डाल के अच्छे से मिक्सिंग करते हैं इसको। मछली को तो स्नैक्स में खाएंगे, बाकी हम मुर्गा भी लेके आए थे, उसके लिए हमने कंडे जला लिए, मुर्गा बाटी खाएंगे क्योंकि हम। और यहाँ पे बकरे भी बहुत सारे हैं। और फिर ये हमसे कुछ बोल वैसे तो बातचीत हो गई है हमारी। फिर कढ़ाई क्या है चूल्हे पे रख दी जाती है, आग लगा दी जाती है। फिर पापा उसमें तेल डालते हैं ऊपर से। फिर तेल को अच्छे हम गर्म होने देते हैं। अरे ऐसी डब्बी हमारा ऑफिस में छे, मनीष की छे। फिर मेरी मामी एक और दूसरा मसाला दे दी थी। पापा बोलते बहुत अच्छा मसाला है। फिर इसकी भी मिक्सिंग करने लग जाते हैं पापा यहाँ पे। और इधर हमारे जो कंडे थे काफ़ी जल चुके थे, इनमें काफ़ी आँच हो गई थी। ये बकरी हमें ऐसे देखती है जैसे हम इसके घर पे मेहमान आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से हमको देख रही है ये। फिर जो हमारे मामा रहते हैं, आग वाग क्या रहती थोड़ी कम हो जाती है तो फिर वो सुपड़े को लेके आग को जलाने लग जाते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, मामा ने शर्ट उतार दी थी। और बाहर आप देखो कितनी धूप भीड़ रही है क्योंकि पहाड़ों में क्या है गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि हवा कुछ चल नहीं रही थी। फिर बाद में पापा क्या करते हैं और मच्छी एक अंडा लेके आता है भाई वहाँ से दुकान से। फिर इसके अंदर मच्छी के अंदर अंडे को भी करेंगे ताकि अच्छे से पकड़ ले उसको। फिर पापा इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने लग जाते हैं। फिर मामा बोलते तुम बहुत दिन में आए तो कुछ ठंडा गर्म हो जाए, बाकी मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन ये जो साथ में आया था ये तो ले लेता है भैया हाथ में। फिर पापा भजिए उनको तेल में डाल देते हैं मच्छी के। इनको तेल भी काफ़ी गर्म हो गया था यहाँ पे। चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ होने के कारण ये भजिए भी जल्दी पक जाते हैं। फिर पापा उसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर और हमें फिर देते हैं। और ये प्लेट में निकाल दिया है पापा ने। की तमन्ना पूरी हो गई है। इसके मुंह में पानी आ गया है, इसके मुंह में पानी आ गया देख के। अब इसमें ना नींबू डालना हो तो नींबू डाल दे। फिर इधर हमारी मामी जो रहती है वो बाटियां पकाने में लग जाती है। काफ़ी आधे से ज़्यादा बाटियां चुड़ गई हैं यहाँ पे और सब बैठ जाते हैं। फिर हमारा जो भाई रहता है इसके अंदर नींबू निचोड़ने में लग जाता है। बहुत अच्छे भजे दिख रहे थे, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने भी सोचा चलो उठा के अब हम भी खाई ले। ये देखो भजे तो सब खाने में लग गए थे, काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा था इसका। और ये काफ़ी खुश था क्योंकि इसकी बहुत टेस्टी स्वाद आ रहा था इस भजिए का। फिर हम उदयनगर जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बंदर है रोड पे बैठे हुए, वाइट टैंकी में आ गए हम। चलो भैया चलो उदयनगर, चलो उदयनगर, चलो खर्चा करेंगे उदयनगर में, खर्चा एकदम ऐसे बैठे हुए। तो बंदर हमें बहुत सारे दिखते थे सामने। और अभी हमने उदयनगर गए थे और हमने एक चने का पैकेट ले लिया है। अब हमारा भाई जो है चने डालेगा सभी बंदरों को। ये हमारा भाई अब चने डाल रहा है। ये बंदर सबके सब आ रहे हैं पीछे के पीछे लाइन से। तो खड़ी कर दे यार, वो ऐसे नहीं। और मेरा भाई की अब फट गई है तो ये बोल रहा है हम इनके पास रुक गए हैं और ये इनको हम खिलाएंगे चने वने। और ये भाई डाल रहे हैं इनको। वो उसने पूरी थैली की थैली ले ली, बोले नहीं मैं ही पूरे खाऊंगी। वो लेके चले गई चने, वो लेके चले गई पूरा चने की थैली। बोला मैं अब खाऊंगी आराम से। और मेरा भाई काफ़ी डर गया है। और ये नन्ना सा बच्चा है इसके पास। घर पहुंचे तो मटन भी काफ़ी बनने की तैयारी पे हो ही गया था, काफ़ी लजीज दिख रहा था यहाँ पे। ये एक प्रधानमंत्री होते हैं और एक ये नशा मंत्री। की सब्जी बन गई। फिर एक हमारा भाई मटन नहीं खाता था, फिर उसने मच्छी की सब्जी बनवाई है, काफ़ी ग्रेवी वाली है, बहुत अच्छी दिख रही है। और स्वाद तो ये भाई को ही पता चलेगा क्योंकि यही खाएगा मच्छी, हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि हम मटन खाएंगे। मच्छी तो बन गई है भाई की। और हमारे मटन में भी काफ़ी उकाला फूट रहा था भैया, एकदम ऐसा लग रहा था कि इसको बस हाथ डाल के निकाल के खा लूँ। बाकी क्या कर सकते हैं यार, हम खा तो सकते नहीं है क्योंकि इसमें भी टाइम था, ये पकी नहीं थी प्रॉपर। तो वहाँ पे सब्जी बन रही थी तो हमने सोचा चलो जब तक थोड़ा खेत वेत देख के आ जाए और नींबू भी तोड़ लाएँ। तो उसके लिए फिर हम आ गए थे खेत में। और यहाँ पे आम के पेड़ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। और फिर ये कुआँ, इस कुआँ काफ़ी गहरा है, यहाँ मछलियाँ भी बहुत सारी है। और हमारे भाई लोग जो है ये नींबू तोड़ने में लगे हुए हैं। ये इसने नींबू तोड़ लिए हैं, एक भाई और नींबू तोड़ रहा है। और ये पहाड़ के बीच में एक खेत है, काफ़ी अच्छा गांव है यहाँ पे हमारा। और ये टापरी भी बहुत मस्त बनी हुई है यहाँ पे, पुराने ज़माने के, सब कुछ आदिवासी परंपरा के अंतर्गत आता है। और हम भी आदिवासी है। और घर पे पूरी तैयारी हो गई थी, ये भाई तो खाने में लग गया था, हमारा खाने में बस लगने वाला है। और खाना लग के हम भी खाने में लग जाते हैं क्योंकि सब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी हमें। खाना वाना हो गया है हमारा, अब हम निकलेंगे नदी पे नहाने के लिए। और अब हम तीनों निकल जाते हैं नदी पे नहाने के लिए। चलो भैया गाड़ी चालू करो।
ये हमारा अब भाई हम गाड़ी जा रहे हैं चालू नदी पे नहाने के लिए क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा लग रही है। और तो हमारा फिर भाई गाड़ी ऐसे ही चालू बने करेंगे। रहिए, अभी नदी पे नहाने का वीडियो अभी आपका देखना बाकी है। अब हम जाएंगे नदी पे नहाने के लिए। मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, बहुत मौसम हो रहा है और पहाड़ों के बीच में नदी है ये। काफी मजा आएगा हमें नहाने के लिए और बाकी तो आप देखिए ना। तो फाइनली हम अब आ गए नदी पे और नदी पे अब नहाएंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे। ये नदी है, यहाँ पे काफ़ी पार्टी शार्टी करने वाले भी आ गए थे, बैठे हुए हैं एकदम लाइन से। यहीं पे हम नहाएंगे। काफ़ी बड़ी नदी है, ये आप देख ही सकते हो गाड़ी कितनी छोटी है। बाकी इनको यहाँ खड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नदी कभी भी आ जाती है, जिस कारण इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमने हमारी गाड़ी क्या है नदी से काफ़ी दूर खड़ी करी थी यहाँ पे, बहुत दूर गाड़ी खड़ी करी है ताकि कुछ भी ना हो यहाँ पे हमारी गाड़ी को। ये भी हम सेफ्टी लेके चलते हैं। ये भाई ने भी अच्छी गाड़ी खड़ी करी है इनकी। फिर हम नहाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे को तो बहुत जल्दी थी और मैंने तो भैया डुबकी मार दी है नहाने के लिए। फिर एक जो मेरा भाई था ये भी आ जाता है मेरे पीछे पीछे, ये भी डुबकी मार देता है। तो अब नहाना वाना हो गया हमारा, अब हम निकलेंगे घर क्योंकि अंधेरा भी काफ़ी हो गया था और मौसम भी ये पानी जैसा होने लग गया था पूरा का पूरा। अब कुछ नहीं बचा है, गर्मी ज़्यादा थी, नहा ली है, सब कुछ हो गया। अब निकलेंगे घर के लिए। इस स्पॉट पर हमने नहाया और ये हमारा भाई देखो, इसको हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे क्योंकि अंडरवेयर निचोड़ रहा था। बाकी पहनते टाइम इसके पाँव नहीं टिक रहे थे क्योंकि काफ़ी ये थक चुका था। मंत्री इतने हो गए, नहाने में इसके पाँव में थोड़ी लग भी गई थी। टी शर्ट ऊपर पहननी थी तो भाई ने नीचे पहन ली घाघरे जैसे। एक काम कर। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ऐसे हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। कुत्ते का नाम मोती। फिर भी कहते हैं। तो आज पूरा दिन हमने बहुत एंजॉय किया और उसके बाद में हम फाइनली अब घर पहुंच गए हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और देवगढ़ आ गए हम। फाइनली हम घर पहुंचने वाले हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए शाम तक के लिए हमारे साथ जुड़े। पूरा दिन हमने आज बहुत अच्छे मजे लिए। थैंक यू गाइस।